नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में कि क्या 3 फीट की बालकनी में आगे लटक बीम बनाना ज़रूरी होता है। बहुत लोग घर बनाते समय सोचते हैं कि छोटी बालकनी है, सिर्फ स्लैब निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आगे बीम ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो बालकनी कमज़ोर हो जाएगी। तो आज आसान भाषा में समझते हैं कि सच क्या है। सबसे पहले समझिए कि 3 फीट की बालकनी बहुत ही बड़ी नहीं मानी जाती है। अगर घर का डिज़ाइन सही हो, स्लैब की मोटाई सही हो और अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट यूज़ हो, तो सही सरिया लगाई गई हो, तो कई मामलों में 3 फीट की बालकनी बिना आगे लटक बीम के भी सेफली बनाई जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह बीम की ज़रूरत नहीं होती है। यह पूरी तरह लोड, डिज़ाइन और सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर 3 फीट की बालकनी सिर्फ हल्के उपयोग के लिए है, जैसे खड़े होने के लिए, छोटी रेलिंग लगाना या सामान्य इस्तेमाल के लिए हो, तो सामान्यतः 4 से 5 इंच मोटी स्लैब और 10 से 12 की टॉप स्टील के साथ कैंटिलीवर बालकनी बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेन स्टील हमेशा ऊपर दी जाती है और बार्स को अंदर बीम या स्लैब में अच्छी लेंथ तक फंसाया जाता है। अब सवाल यह आता है, फिर आगे लटक बीम कब ज़रूरी होती है। देखिए, अगर बालकनी पर ज़्यादा वजन आने वाला है, जैसे भारी ग्रेनाइट या मार्बल, मोटी टाइल्स, लोहे की भारी रेलिंग लगाना या ज़्यादा लोगों का आना जाना होना छज्जे पर, या बड़े भारी गमले रखना, या वाटर टैंक, लैट्रिन, बाथरूम या स्टोर बनाना छज्जे पर। इसके अलावा अगर बालकनी 3 फीट से ज़्यादा बाहर निकल रही हो, जैसे 5 या 6 फीट, तब आगे बीम या स्ट्रॉन्ग कैंटिलीवर बीम लगभग ज़रूरी होती है। अब समझिए, बिना बीम के बालकनी कमज़ोर क्यों हो सकती है। जब बालकनी बाहर निकलती है तो उसका पूरा वजन पीछे वाले बीम और स्लैब पर आता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे बाइंडिंग फोर्स बढ़ता है। यानी छोटी बालकनी में दबाव कम होता है, लेकिन बड़ी बालकनी में फोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए लंबी बालकनी में एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से छोटी बालकनी भी कमज़ोर हो सकती है। पहली गलती, पतली स्लैब बनाना। कुछ लोग 3 फीट की बालकनी में बहुत पतली स्लैब बना देते हैं, जिससे आगे चलकर क्रैक्स आने लगते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, टॉप स्टील ना देना। कैंटिलीवर बालकनी में सबसे ज़रूरी टॉप बार्स होती हैं। अगर स्टील नीचे लगा दी गई तो बालकनी कमज़ोर हो जाएगी। तीसरी गलती क्या होती है, बार्स को अच्छी तरह से इनकरेज ना देना। अगर स्टील अंदर बीम में सही लेंथ तक नहीं फंसाई गई है तो पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। चौथी गलती क्या होती है, एक्स्ट्रा लोड डाल देना। शुरुआत में बालकनी सही रहती है, लेकिन बाद में लोग भारी ग्रिल, मार्बल या गमले या टैंक, वाटर टैंक रख देते हैं, जिससे लोड बढ़ जाता है। पांचवी गलती, खराब कंक्रीट, क्यूरिंग और ढलाई के बाद पानी सही तरीके से नहीं दिया गया तो कंक्रीट पूरी ताकत नहीं पकड़ता है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी बालकनी नीचे झुक रही है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं या प्लास्टर टूट रहा है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। यह वार्निंग साइन हो सकता है। तो आसान भाषा में समझे तो 3 फीट की छोटी बालकनी हर बार आगे लटकती बीम ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन अगर लोड ज़्यादा है, तो क्वालिटी कमज़ोर है या प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, तो बीम देना ज़्यादा सेफ रहता है। अगर बालकनी 5 या 6 फीट की भी है तो भी प्रॉपर बीम और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बिना कभी नहीं बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फीट की बालकनी में आगे बीम कब ज़रूरी होती है और कब नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।